बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। राज्य का नाम था सुमेरगढ़। यह राज्य अपने विशाल किलों, कलात्मक मंदिरों और खुशहाल प्रजा के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य का शासक था वीरेंद्र सिंह, जो अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रख्यात थे। उनकी रानी रत्नावली अपनी अपार सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे साम्राज्य में विख्यात थीं। वीरेंद्र और रत्नावली के बीच का प्रेम अनूठा था। वे न केवल एक दूसरे के जीवन साथी थे, बल्कि एक दूसरे के विश्वास पात्र और युद्ध के साथी भी थे। रत्नावली अक्सर अपने विचारों और रणनीतियों से राज्य के मामलों में योगदान देती थीं। एक दिन सुमेरगढ़ पर एक शक्तिशाली पड़ोसी राज्य के राजा विक्रमादित्य ने हमला कर दिया। विक्रमादित्य के पास एक विशाल सेना थी और वह सुमेरगढ़ के धन और वैभव पर अधिकार करना चाहता था। वीरेंद्र सिंह ने अपने दरबार में सभा बुलाई। हर कोई चिंतित था, क्योंकि विक्रमादित्य की सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी। लेकिन वीरेंद्र और रत्नावली ने हिम्मत नहीं हारी। रानी रत्नावली ने सुझाव दिया, हमें केवल शक्ति से नहीं, बल्कि चतुराई से भी काम लेना होगा। युद्ध में विजय केवल सैनिकों की संख्या से नहीं, बल्कि रणनीति से होती है। उन्होंने एक योजना बनाई, जिसमें वीरेंद्र सिंह ने अपनी सेना के साथ दुश्मन को किले के पास आने दिया, जबकि रानी ने महल के भीतर सैनिकों के लिए गुप्त मार्ग तैयार किए। जब दुश्मन की सेना किले के पास पहुंची, तो वीरेंद्र सिंह ने अपनी छोटी सेना के साथ उन्हें रोकने की कोशिश की। यह एक छल था। उनकी असली योजना रत्नावली के नेतृत्व में गुप्त मार्गों से दुश्मन की सेना के पीछे हमला करने की थी। रानी ने अपने साहस और नेतृत्व से इस योजना को अंजाम दिया। युद्ध के मैदान में वीरेंद्र सिंह ने अपनी तलवार से शत्रु को पीछे धकेला, जबकि रानी रत्नावली ने गुप्त मार्ग से दुश्मन के शिविर पर हमला कर दिया। दुश्मन को दो तरफ से घेर लिया गया। विक्रमादित्य की सेना को हार का सामना करना पड़ा और उन्हें पीछे हटना पड़ा। इस अद्वितीय विजय के बाद सुमेरगढ़ में उत्सव मनाया गया। प्रजा ने राजा और रानी की बहादुरी की कहानियां गाकर उन्हें सम्मानित किया। वीरेंद्र और रत्नावली ने यह साबित कर दिया कि सच्चा नेतृत्व और साहस किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। सुमेरगढ़ फिर से शांतिपूर्ण और समृद्ध हो गया। रानी रत्नावली की बुद्धिमत्ता और राजा वीरेंद्र की वीरता की कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाती रहीं। यह कहानी हर व्यक्ति को सिखाती है कि साहस और एकता के साथ कोई भी बाधा पार की जा सकती है।